सामने विराजमान। डॉक्टर साहब, आपके प्रति सब लोगों की भावना है, पूरी कार्यकारिणी समेत सब विराजे हुए हैं। और मैं निवेदन करूंगा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुरेश जी गर्ग, पूरी टीम, विजयवर्गीय समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जी विजय, विनोद जी विजय, पूरी टीम, जैन समाज के अध्यक्ष आलोक जी जैन, पूरी टीम, खंडेलवाल समाज के जिलाध्यक्ष राजेश ठाकुरिया और पूरी टीम, और वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता और पूरी टीम, ये सब महिला विंग पूरी पधारे और बड़ी माला से आदरणीय मदन जी राठौर, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, अशोक जी परनामी, मनोहर लाल जी बढ़ाया, जो हमारे खंडेलवाल स्मारक समिति के अध्यक्ष है, वो भी पधारे पूरी टीम के साथ और एक साथ बड़ी माला से स्वागत करें। वैश्य एकता जिंदाबाद। इसको 90 और 95 करेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब मदन जी राठौर भी वैश्य है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब आपका वैश्य के ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उपस्थित सज्जनों, मैं दौसा में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1 बार लालसोट से, 1 बार महुआ से एमएलए का चुनाव लड़ा। मैंने चुनाव खूब लड़े हैं, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा जहां 6 संगठनों के लोग हमारी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए। वैसे तो लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनी रहती है और लक्ष्मी की कृपा के कारण आपका देश की जीडीपी में बहुत बड़ी भागीदारी है। और मेरा नाम किरोड़ी लाल है, तो नाम से मैं भी सेठ हूं। भाई नाम किरोड़ी लाल लग जाए तो करोड़पति तो सेठ कहलाता है, और आप सब सेठ है तो मैं आपके समाज का ही हूं एक तरह। देखो ऐसा है, कुछ भ्रम फैलाए जाएंगे, हम चुनाव जीतने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने लोकसभा में कुप्रचार सुना कि अगर मोदी जी आ गए तो ST/SC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को मिटा देंगे, उन बातों में कोई दम नहीं थी। उस अफवाह के कारण हमने खूब काम किया और अब हमारा बजट भी बहुत अच्छा हमने पेश किया है। लेकिन उस अफवाह के कारण हम राजस्थान से 11 सीट खो गए। तो अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो 72 साल का हो गया, बहुत 60-65 साल के सब लोग देख रहे हैं। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा या सपने में भी ये कल्पना नहीं की होगी कि दौसा से लेकर मुंबई तक एक सड़क ऐसी जाएगी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक दौसा को टच करती हुई। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा जो ऐसा एक्सप्रेस हाईवे मोदी जी ने बना के हमको दिया। और मैंने शुरुआत राजनीति की सवाई माधोपुर से की थी, लेकिन ये कतई नहीं सोचा था
कि चंबल का पानी जो मध्य प्रदेश की सीमा है वहां से चल के दौसा तक और हमारे भिवाड़ी तक पहुंचेगा ईआरसीपी के जरिए। और हम तो जब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये दौसा कुछ सालों बाद ऐसा विकसित हो जाएगा जैसा गुड़गांव है। वो इसलिए एक एक्सप्रेस हाईवे बन गया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ईआरसीपी का पानी मिल गया। और हम मैं आज बहुत गांव में घूम के आया हूं, कहीं विकास दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहां चला गया। तो मैंने भी पिछले 5 साल में हमारी पार्टी ने हमने भ्रष्टाचार के बहुत मामले उठाए। पिछली सरकार से बहुत जिद की, ये पेपर लीक हो रहा है, या थानेदार बन रहा है, ये एसडीएम बन रहा है, ये मास्टर बन रहा है, जरा सुनो साहब। लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। मैं खुद 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर धरना देके बैठा रहा, आपने कभी भी नहीं सुना हो, अब तो व्यापारी हो, कि सरकारी दफ्तर में शासन सचिवालय में 2,31,00,000 और 1 किलो सोना अलमारा उगले। उनको घर पे पैसा रखने की जगह नहीं रही तो दफ्तर में जाके रख दिया। ऐसा भ्रष्टाचार पिछले राज्य में फैला और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अशोकनगर थाने पर धरना दिया था, मुकदमा दर्ज करो, लेकिन निगम सरकार ने मुकदमा दर्ज करना तो दूर की बात, हमको उल्टे उठाकर जेल के सीटों में डाल दिया। हमारी सरकार आई है और आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जेल में 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हो। वो खा रहे हैं तो राजस्थान में हवा खा रहे हैं केजरीवाल की सरकार है। यानी कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा रहेगा, हमारी सरकार का रहेगा। और व्यापारियों के दिमाग में कभी कभी कुछ लोग बैठा जाते हैं, मैं सभी व्यापारियों को कहना चाहता हूं, 89 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था सवाई माधोपुर। उस समय में मेरी पार्टी में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के गया। तो मैंने जनता से वादा किया था, और डकैतों का आतंक बहुत था, कि डकैतों का सफाया मैं कराऊंगा। और कह दिया, लोगों ने वोट दे दिया। हम डकैतों के लिए भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बार बार मिले, पर डकैत यूं मरता है क्या? तो अंत में भैरव सिंह जी से मैंने कहा, साहब डकैत मर नहीं रहे तो क्या करूं? तो साहब उनको मारो, मैं लग तो रहा हूं। तो मैंने तय किया, ऐसा अनाड़ी नेता नहीं मिलेगा आपको जैसा। मैं 5,000 लोगों को लेकर खुद हाथ में बंदूक लेकर 15 दिन तक बिहारों में घुमा और दुर्दांत डकैत को मार गिराया। उसके बाद वहां डकैती कभी नहीं बनती। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपने मेरा 5 साल का लोकसभा का सदस्यता का कार्यकाल देखा है। किसी के साथ किसी प्रकार की कोई गिरदी हुई हो तो खड़ा होकर बता दो। मैं गारंटी लेकर जा रहा हूं, मैं आपका गारंटी हूं, अगर बाजार में किसी व्यापारी के साथ किसी प्रकार की कोई गिरदी हो गई तो डॉक्टर किरोड़ीलाल उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि ये कह के बहका रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ये कह के बहकाएंगे और वो गुंडागर्दी हो जाएगी। और लोग ये भी कह रहे हैं, अरे यहाँ तो जनरल सीट पे जनरल को टिकट मिलना चाहिए। हमने 4 बार जनरल को टिकट दिया है, बाबूलाल, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद शंकर जी, दिया है ना भाई 4 बार। मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब आप
आप ये भाषण में कह रहे हो कि टिकट जनरल को देना चाहिए था, तो आपने क्यों एससी के भाई को दे दिया? आप किसी जनरल को टिकट देके देखते? कांग्रेस भाषण देके वर्ग लाके वोट लेना चाहती है। 2 मिनट के लिए सोच लो, अगर उनका उम्मीदवार जीत भी जाता है तो क्या विकास के काम करा देगा? नहीं, क्या पुलिस इंस्पेक्टर से आपको बचा देगा? नहीं, क्या ईसरदा का पानी जो आ रहा है उसके पाइप गलता है उसमें गति ला देगा? नहीं। नहीं ला देगा। मेरी बात सुन लो, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, हमारा राज है और हमारे राज का फायदा उठाने की दृष्टि से मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कमल के फूल में वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और चहुमुखी विकास दौसा का कराओ। इस बात का मेरी प्रार्थना रहेगी। मेरे यहां ज्योति जी बैठी है, जो हमारी पार्टी में आई, क्योंकि वहां परिवारवाद है, वहां व्यक्तित्व को जगह नहीं है, वहां एक वंश को पर अब हमारे बारे में कहते हैं कि आपका परिवार, मेरा भाई इतना समय नहीं है। मैं 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं 9वीं क्लास, और पूरे राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मेरा संस्कार है। मेरे को जब 1975 में गिरफ्तार किया, मीसा में डाला, वो यातनाएं मैं बताना नहीं चाहता, किस ढंग की यातनाएं सबके साथ हुई थी। हमारे सब नेता जेलों में गए हुए हैं। तब से पार्टी का काम कर रहा है और सारे नेता यहां पर बैठे हैं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं, मदन जी को मैंने कहा था कि आप जिसको भी कमल का फूल देके भेजोगे, डॉक्टर किरोड़ीलाल दिन रात काम करके उसको जिताएगा। जय हो। ये पार्टी का निर्णय है और जो सतत 40 साल से विचारधारा को मजबूत कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है, नौकरी में रहते हुए भी काम किया है, जिसके कारण नौकरी भी चली गई। पार्टी ने सोचा और पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। ये भाई नहीं है, ये पार्टी का कर्मठ, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता का टिकट है। और आप जो लोग हैं ना, मैं 80 में जब टिकट लेके आया, परनामी जी, जब बीजेपी कहीं थी नहीं, महुआ से चुनाव लड़ा, तो जब मैं मीणों के गांव में जाता था तो मीणा कहते थे क्या बढ़िया बावन की पार्टी का टिकट है, कांग्रेस का होता तो हम संग देते। मतलब वो तब से मैं सुन रहा हूं कि ये पार्टी बढ़िया बावन की है। जय हो। और चाहे आपके साथ किसी भी कैसी भी मुसीबत आ जाए, मुसीबत मीन्स जैसे जीएसटी आ गई और कुछ परेशानी आ गई, व्यापारियों को कुछ परेशानी हुई, लेकिन आपने वो भी नहीं की और आप सदा पार्टी के संग लगे रहे। इसके लिए मैं आपको नमन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कभी पार्टी को छोड़ा नहीं, न धोखा नहीं। लेकिन जो ये कहते थे कि हम बीजेपी के दाग में भी नहीं जाना चाहते, वो आज बीजेपी का जयकारा लगा रहे कि मोदी तक को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया हमारे परिश्रम के काम। और एक बात और है भाई, मैं केवल कोरा मीणा नहीं हूं, लोग फैलेंगे मीणा मीणा, मैं पक्का सनातनी हूं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कहीं बलिदान भी देना पड़े गुरु गोविंद सिंह के बेटों की तरह, तो उससे बड़ा भी बलिदान देने के लिए भी तैयार है। और आपको पता, जब आमागढ़ की घटना हुई थी तब कुछ और हमारे मीणा एमएलए कहने लगे हम हिंदू नहीं, वोटों के लिए, तो बिल्कुल वोट लेने, कुर्सी लेनी, सत्ता पानी, हमारा सत्ता का नहीं है। आपने तो हमारे कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब ढांचा कह दिया तो अपने थैला लटका के आगे ये कहा कि गोली मैंने चलवाई, गोली मैंने चलवाई, गोली मैंने, ढांचा मैंने गिराया, ढांचा मैंने गिरवाया, ढांचा मैंने गिराया।
कोई कह सकता है सत्ता को छोड़कर। इसलिए हमारे यहाँ सत्ता का सुख के लिए कोई नहीं आता। हमारे यहाँ समाज और देश की सेवा के लिए राजनीति बनना। आप किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आप तो बुद्धिमान हो, शहर में रहते हो। अब के कांग्रेस ने ऐसा वातावरण बनाया कि हम दौसा की लोकसभा सीट हार गए। पहले हरीश जी जीते थे, हरीश जी से पहले मैं जीता था, 10 करोड़ जीती थी। अब तो हम 2,45,000 से हार के कल्पना ही नहीं करते। इसलिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, ना तो विकास है, ना भाईचारा है, ना समरसता है। उनके पास तो यही बचा है कि कैसे जात से जात को लड़ा के, अफवाह फैला के कैसे हम सीट जीते, कैसा भी सत्ता हमें आए। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, ये केन प्रकार सत्ता में हमें आना है। हमें समाज और देश से कोई लेना देना नहीं। मैं व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे अब की बार मैं सवाई माधोपुर से लड़ा, तो आपने सुनी होगी डॉक्टर केवल तो फंस गया। तो मैंने तरकीब की, मैं शहर के व्यापारियों के पास गया, मैं भाई मेरी मदद करो, सब बोलो कि आप मेरे साथ प्रचार में चलो गांव वाले ये देखना चाहते हैं कि पूरा शहर डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ है। आप भरोसा करा, पूछ लेना, 150 व्यापारी मेरे साथ गांव में गए, 3 दिन तक प्रचार किया और 3 दिन में मेरे चुनाव को उठा के मेरे को 22,000 वोटों से जिता के दिया। कभी व्यापारी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है प्रचार के नाम पर, नहीं निकलता। पर यह सौभाग्य मेरे को मिला कि व्यापारी भाई मेरे साथ गांव में 3 दिन तक घूमे और गांव के आदमी शहर में आए और हम चुनाव जीत के, चुनाव जीतने की एक युक्ति है। अब हमारे यहाँ ज्योति जी को मैंने फोन किया था, ये आ गई, रमेश जी आ गए, हमारे लगायत जी आ गए, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी गुप्ता जो मेयर रहे, सब ये सत्यनारायण जी, ये हैं अपने मनोहर लाल जी जो मनोहर अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। आपने कभी मनोहर कहानियों की किताब पढ़ी होगी? मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। तो ये भी हमारे साथ लगे। मैं जब पायलट साहब से लड़ा था, जब मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मैं हार गया, पार्टी छोड़ के आ गए। अब हम ये हमारे साथ हैं तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं तो ऐसा स्वर्ण मानता हूं। और देखो, इतनी बहन बेटी कभी किसी सभा में नहीं आती। क्या लेना देना उनको, मीटिंगों से हो जाएगी, जिसको वोट डालना होगा डाल देंगे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आई, मैं इनका आदर पूर्वक नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं यही प्रार्थना मैं पहले इसलिए खड़ा हो गया, अभी हमारे सब नेता बोलेंगे, आपको समझाएंगे हमारी पार्टी की रीति नहीं। हमारे यहाँ ये विजय गुप्ता जी इधर आओ, इनको तो जानते होंगे आप, ये पायलट साहब के पियर हैं। इन्होंने मेरे को बोतल में बंद कर लिया, पायलट साहब को बोल दिया। तो मैंने आपको कहा, मैंने आपका कहना उस समय माना था, अब मेरा कहना मान के आप सब व्यापारियों को तैयार करके 100% वोट दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। ये सब आपको चाहते हैं। और दो पायलट साहब के बाद आपने जितनी मेरी मदद की, मैं हमेशा अध्यक्ष रहा। तो इनकी मैं कोई मदद नहीं कर पाया। नहीं, सब तरफ में हाँ, कोई भी कहीं भी देश के कोने में कहीं भी आपका व्यापार के साधन, कोई आपके साथ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। मैं 70 साल का बुढ़ा आदमी आमागढ़ पे चढ़ के झंडा फहरा सकता हूं, तो मैं आपके मन माफिक आपके काम कर सकता हूं, इस बात का भरोसा देना चाहता हूं। आप तो इतनी सी कृपा करना, जरूर चुनाव से 2-3 दिन पहले अफवाह फैलेंगे, वो गोली चल गई, कहीं नहीं चली। इन्होंने एक बार ढोंग करवाया, घनश्याम जी है ना, घनश्याम जी भाटारे के पंडित जी,
वो उधर से आ रहे थे, कपड़े फाड़ के, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, और बाजार में घुस गए, आखिर यार मिला मेरे साथ, कपड़े फाड़ दिए। अब चुनाव में कोई ऐसा काम करेगा क्या? लेकिन वो तो प्रचार को प्रचार करके ऐसे ये जीतता है। इसलिए हम कुप्रचार में भरोसा नहीं करते। हम सच्ची सेवा जनता की करना चाहते हैं, सच्चे तरीके से वोट लेना चाहते हैं। जो वोट देगा उसका भी काम करेंगे, जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे। आपको मैं यही आश्वासन, हम तो सबका काम करते हैं। इसलिए इतनी, मदन जी, इतनी भीड़ आ गई, ये तो पहली बार आई है वैसे समाज की। ये तो दूर रहते हैं, कोई आ गया तो पता नहीं इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर को भेज देगा, कोई सेल टैक्स को भेज देगा। हाँ, इनका इकट्ठा होना तो ये बहादुरी का काम है साहब। आपने बहुत बड़ा काम किया है, मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका ये, आप यहाँ पर आए, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। और मैं मान के चलता हूँ कि आज रात से, कल सुबह से, अब तक तो हवा थी, कल सुबह से तूफान और आंधी चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं आपकी इजाजत लेकर मेरा 3 जाने हो रहा है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी और सब मेहमानों से इजाजत लेकर जाना चाहूंगा।